गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक। एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अगले पार्ट में जा रहे हैं जिसमें अब हम लोग नए कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले नए कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो ये जरूरी है कि अपने टेलीफोन नंबर के सिस्टम को समझना, क्योंकि अगर मेरे पास कोई टेलीफोन है और आपके पास भी टेलीफोन है तो आप अभी उस टाइम पे हैं कि अगर एक दूसरे से बात करनी है तो एक दूसरे का टेलीफोन नंबर है तो हम लोग बात कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर डायल करना आपको मालूम है किसे कहते हैं, ठीक है। और दिसंबर 2025 तक एक संभावना है, पूरी उम्मीद है, या आप थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक एम बनाया गया है कि दिसंबर 2025 तक किसी को नंबर डायल करके बात करने का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जैसे अभी आप और हम लोग आपस में बात कर रहे हैं तो हमने कोई नंबर थोड़ी ना डायल किया, हमने आपको एक लिंक दिया। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं जिसके माध्यम से हम लोग डायरेक्टली एक दूसरे को देख भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पे क्या चल रहा है या मेरे मोबाइल फोन के स्क्रीन पे क्या है वो सारी चीजें एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन का ये पूरा का पूरा मॉडिफिकेशन हुआ है जो टेलीकॉम नाम से शुरू हुआ था और आज आईटी कम्युनिकेशन या डेटा कम्युनिकेशन के रूप में हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। तो पहले इंसान बात करते थे तो एक दूसरे को नंबर डायल करते थे, तो नंबर डायल होता डेसिमल में। अगर अभी भी आप लोग बड़े अच्छे लकी हैं कि नंबर डायल करना किसको कहते हैं और हम लोग डेसिमल भाषा को समझते हैं, तो हम लोग डेसिमल में एक दूसरे को नंबर डायल करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। समय बदला, चीजें हमारी स्मार्ट डिवाइसों में कन्वर्ट हो गई, मशीनें भी एक दूसरे से बातें कर रही हैं, लेकिन मशीनों के साथ समस्या है कि वो डेसिमल नंबर को नहीं समझते हैं। तो डेसिमल नंबर का बाइनरी फॉर्म या द बाइनरी वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर है, जो भी आपका टेलीफोन नंबर है, उसको हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं। जैसे एक इंसान को दूसरे इंसान से बात करनी होती है तो नंबर डायल करना बहुत जरूरी होता है, उसी तरह से मशीनें भी आपस में बात कर रहे हैं तो एक दूसरे को नंबर डायल करेंगे जो कि आईपी एड्रेस होगा, सीधी सी बात है। तो बहुत ही सीधी सी कॉन्सेप्ट है कि टेलीफोन नंबर का ही नया स्वरूप आपका आईपी एड्रेस है। नाउ द नेक्स्ट लेवल आपका ये है कि अगर हमें आईपी एड्रेस को समझना है तो सबसे पहले हम टेलीफोन नंबर को ही समझ लेंगे, और जो चार सवाल है जिसका आंसर आप लोग बखूबी खुद भी बता सकते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर बताएं। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन पे एक टेलीफोन नंबर लिखता हूं। ये मान लेता हूं कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं होती, कोई घोटाला नहीं होता, हर चीज बड़े ही अच्छे तरीके से चलती है, ठीक है। ऐसा कंट्री मान लेते हैं, आइडियल कंट्री, राम राज्य कहते हैं ना, राम राज्य है एक, ठीक है। तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पे एक टेलीफोन नंबर लिखता हूँ आपके स्क्रीन पर, जिसमें ये माना गया है कि कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। अब मेरा सवाल शुरू होता है वन बाय वन, और आप में से कोई एक अनम्यूट हो जाए। रश्मि आप ही अनम्यूट हो जाओ, और किसी की आवाज देखते हैं। पहले रश्मि आप अनम्यूट हो जाओ, आप ही से पूछते जी हैं। सर। अगर बाकी लोग चैट में बताएंगे, अ, आपके स्क्रीन पे मैंने एक नंबर लिखा है, टेलीफोन नंबर लिखा है, उस कंडीशन में लिखा है जब कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, और आज भी ये नंबर मौजूद है, लैंडलाइन का एक नंबर है आप कह सकते हो अगर आज की भाषा में समझने की कोशिश करें तो। मेरा सवाल ये है कि ये नंबर दुनिया के किस कोने में होगा? ये नंबर दुनिया में कहाँ पाया जाएगा? ये ऐसा टेलीफोन नंबर कौन से देश में होगा, कौन से एरिया में होगा, आप बता पाएंगे? ये इंडिया का ही होगा, बिकॉज +91 से तो वन इंडिया बाय का वन, ही वन शुरू वन होगा। वन बाय वन, नो डाउट। दैट इज वेरी वेरी क्लियर आंसर आपने बोला। ये इंडिया का नंबर है, दिस इज द कंट्री कोड कह सकते हो। ये यस एक सर। डिजिट का हो सकता है, दो डिजिट का हो सकता है, या तीन डिजिट का हो सकता है, ठीक है ना। एक डिजिट यस का सर। जैसे अमेरिका का 001 होता है, ऐसे कई कंट्रीज हैं, ठीक है। आप मालदीव या कोई और कंट्री में चले जाएं तो फिर और चेंज होगा, ठीक है। तो ये अगला सवाल, क्या आप इसे बदल सकते हो? नहीं सर। बाय डिफॉल्ट फिक्स होता है, कोई डाउट नहीं, ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपने बिल्कुल सही बताया। हर कंट्री का एक कोड होगा जिसे आईएसडी कोड पुराने जमाने में कहते थे, और ये फिक्स होता है, वो बदल नहीं सकते, और आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया, हमारे देश का ही ये कंट्री कोड है। और दूसरी पॉइंट आपने कहा बदल नहीं सकते, बिल्कुल, पहली बार जब हम बांटते तो कुछ भी कर लेते, लेकिन एक बार हमने अगर बांट दिया तो इसको बदलना लगभग नहीं के बराबर हो जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट,
इंडिया इतना बड़ा देश है, इंडिया के अंदर कहाँ का होगा, आप बता पाएंगे? नहीं सर। बाकी में से कोई, किसी को भी आइडिया नहीं है? इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? यस या नो, ये भी पूछ सकता हूं मैं? चलिए कोई बात नहीं, इंजीनियर का काम ही होता है आसपास की चीजों को आइडेंटिफाई करना, और बोलते हुए कभी घबराना नहीं, गलत या सही दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन आपके दिमाग में आए, जैसे आपने कहा नहीं आए, ओके नहीं पता, कोई बात नहीं, ठीक है। किसी को पता है गलत सलत पैता है तो भी बताए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो चीज बोलनी है, सभी को बी स्मार्ट, स्मार्ट बनना पड़ेगा, ठीक है, इट्स ओके। तो अभी आपने कहा अगला जो यहाँ पे जो डिजिट लिखा गया है, हमारे पेरेंट होते ना, तो उन्हें बहुत आसानी से मालूम होता है, और आज की डेट में भी बहुत सारे लोग अवेयर हैं। अगला जो 3 डिजिट है, ये एरिया कोड बोला जाता है। इसको हम लोग आईएसडी, टेक्निकल में इसको हम लोग आईएसडी बोलते थे, और इस वाले एरिया कोड को हम लोग एसटीडी कोड बोलते हैं। हर शहर का एक एसटीडी कोड होता है, एसटीडी पीसीओ आपने सुना होगा। और ये 2 डिजिट का हो सकता है, 3 डिजिट का हो सकता है, और 4 डिजिट का हो सकता है, जैसा कि इस केस में 3 डिजिट का है। और ये जो है इंडिया के अंदर फिक्स है, और ये गाजियाबाद का है और नोएडा का है। 2 अलग अलग जिले हैं यूपी के, दिल्ली के पास में ही गाजियाबाद और नोएडा, इन दोनों जिलों का एरिया कोड है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पिन कोड के बारे में डेफिनेटली अभी जानते होंगे आप लोग, हर शहर का एक आइडेंटिफिकेशन होता है, उसको हम लोग पिन कोड कहते हैं। पिन कोड से पहले टेलीफोन नंबर आया था। पिन कोड पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट अर्लियर पार्ट ऑफ द टेलीफोन डिपार्टमेंट, और सबसे पहले टेलीफोन की शुरुआत की गई थी, और टेलीफोन ने ही इन एरिया को बांटना शुरू किया था। उसके बाद पोस्ट और टेलीग्राफ का डिपार्टमेंट अलग बनाया गया, और एक शहरों का पिन कोड आइडेंटिफाई किया गया, बिल्कुल सेम मैनर में जैसा कि टेलीफोन का किया हुआ है, ठीक है। दिल्ली का 011, मुंबई का 022, 033 आपका कोलकाता, 044 चेन्नई, ऐसे ही कुछ शहरों के 2 डिजिट के होते हैं। 079 बैंगलोर का है, ठीक है। कुछ शहरों के 3 डिजिट के होते हैं, 120 आपका गाजियाबाद, 121 मेरठ, 0542 वाराणसी, 0532 लखनऊ। अलग अलग हर शहरों का फिक्स होता है। कुछ कंट्री होते हैं जिसके 4 डिजिट होते हैं। एक एरिया है जहां पर मैंने नौकरी शुरू की थी, उसका कंट्री, उसका एक कोड था 1234, ठीक है ना। तो अनफॉर्चुनेटली जो मुझे पहला टेलीफोन नंबर मिला था ना, उसका नंबर था 12345678। ये मेरा पहला टेलीफोन नंबर था, और आज भी मौजूद है, बस बाद में बीएसएनएल के अलावा और भी कंपनियां आ गई, तो कुछ और आइडेंटिफिकेशन में थोड़ा चेंज किया गया। तो अगेन 91 कंट्री कोड फिक्स नहीं बदल सकते। पूरे देश के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया कोड 2, 3, 4 डिजिट का जो मैंने लिखा है, उस केस में 3 डिजिट का। ये गाजियाबाद और नोएडा, गाजियाबाद नोएडा भी एक बहुत बड़ा एरिया है। अब इसके अंदर कहाँ का होगा, वो अगले 2 डिजिट, यहां तक तो आपके पेरेंट भी बता देते। पुराने जमाने में सारे, मतलब कोई टेलीफोन नंबर बताते ना, देख के लोग बता देते थे कि कौन से शहर का है। जो नेक्स्ट आपका 2 डिजिट है, एरिया के अंदर कौन से सब एरिया का है, दिस इज सब एरिया, और ये राजनगर का है। और राजनगर कहां पड़ता है, गाजियाबाद में, ठीक है। और ये भी फिक्स हो गया, और राजनगर भी काफी बड़ा है। और जब मैंने टेलीफोन का डिस्ट्रीब्यूशन बताया, तो पूरे 5 किलोमीटर रेडियस पर टेलीफोन एक्सचेंज लगा होता है। तो जो नेक्स्ट 2 डिजिट है, राजनगर के अंदर ही 5 किलोमीटर के रेडियस पे 4 टेलीफोन लगे हैं, यानी राज, और हर 5 किलोमीटर, यानी कुल मिलाकर राजनगर 15 किलोमीटर स्क्वायर, उसका 15x15 के लगभग एरिया में फैला हुआ है। इसका मतलब सीधा सा है। तो जो नेक्स्ट 2 डिजिट है, ये किस टेलीफोन एक्सचेंज का है, ये एएलटी सेंटर का एक्सचेंज है, एएलटी का। एएलटी सेंटर के अंदर जो टेलीफोन एक्सचेंज लगा है, उसकी भी आइडेंटिटी फिक्स है, यानी एएलटी सेंटर के अंदर जितने भी टेलीफोन होंगे 91120275 तो रहेगा ही रहेगा। अगले 3 डिजिट हैं उससे चेंज होता है। तो अगर मैं सीधे सीधे बात करूं, कोई भी टेलीफोन नंबर, अगेन आई रिपीट, +91120227, अलग कर देता हूं, 55, यहां तक तो फिक्स हो गया। उसके बाद 164, तो कोई भी टेलीफोन नंबर 2 भागों में बटेगा। एक भाग होगा आपका फिक्स पार्ट, ये हमारा फिक्स पार्ट हो गया, और एक भाग होगा कस्टमर का सीरियल नंबर, दिस इज अ फिक्स पार्ट, ठीक है। तो राशमी अगेन बताएं मुझे, अगर मेरे पास पहला कस्टमर आता तो मैं उसको क्या टेलीफोन नंबर देता? सर 001। 0 नहीं हो सकता?
हाँ सर, हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। +91 120 2755, पहला टेलीफोन नंबर 000 होता, ठीक है ना। हाँ और सर। लास्ट कस्टमर आता तो सर 999। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इसमें कोई शक नहीं, सब 55, ठीक है। अगर अगला सवाल, दिस इज लास्ट टेलीफोन नंबर ना, ठीक है। अगला सवाल, इस एक्सचेंज में कितने कस्टमरों को हम टेलीफोन दे सकते हैं? सर 1000। बिल्कुल सही, नो डाउट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो एलटी सेंटर में जो टेलीफोन एक्सचेंज लगा है, जो मैंने अभी पैटर्न बताया, उस पैटर्न के आधार पर टेलीफोन नंबर 2 भागों में बटेगा। पहला भाग तो फिक्स, बदल नहीं सकते, बाकी कस्टमरों का सीरियल नंबर होगा। और अभी जो आइडिया लगा उस हिसाब से 1000 दे सकते हैं। एलटी सेंटर में 1000 से ज्यादा कस्टमर काम करते हैं, तो यहाँ पे एक लेवल और है, 28 भी है, यानी एलटी सेंटर के अंदर करीब 2000 टेलीफोन नंबर दिए जा सकते हैं। यानी दो कॉन्सेप्ट है, या तो 55 के साथ होगा या 28 के साथ होगा, आगे वाला तो फिक्स रहेगा। यहाँ दो स्विच लगे हैं, जब मैंने आपको एक्सचेंज विजिट दिखाया तो 2 रैक दिखा रहा होगा, एक रैक बीच वाला दिखा रहा था, एक बगल में भी था, एक 28 का है, एक 55 का है, ठीक है। अब इसमें कुछ नियम बनाए गए, नियम ये बनाए गए, जो पहला टेलीफोन नंबर है नॉट गिवन टू कस्टमर, और जो लास्ट टेलीफोन नंबर इट आल्सो नॉट गिवन टू कस्टमर। इस केस में अब कस्टमर कितने टेलीफोन नंबर दिए जा सकते हैं? अगेन रश्मि, पहला नंबर भी हम दे नहीं सकते ना, नियम बनाया, बाय डिफॉल्ट सब दे सकते थे, लेकिन उसके बाद में रूल बनाया कि पहला नहीं देना, लास्ट नहीं देना। तो अब कस्टमर कितने होंगे, नंबर ऑफ कस्टमर कितने पॉसिबल होंगे? सर 998। यस, -2, ये याद रखिएगा, -2 क्यों किया जाता है? -2 इसलिए किया जाता है कि पहला और लास्ट नहीं दिया जाता है। जो पहला नंबर है, इसको हम लोग एक्सचेंज आईडी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो फर्स्ट है, इसको हम लोग एक्सचेंज आईडी के रूप में यूज किया जाता है। अगर कल को अमेरिका के जितने भी टेलीफोन नंबर हैं, पाकिस्तान के जितने भी टेलीफोन नंबर है, चाइना के कोई और कंट्री है, वो चाहता है कि एलटी सेंटर में जो टेलीफोन लगा है उससे बात करना चाहता है, तो हमारे इस टेलीफोन एक्सचेंज की आईडी का जो नंबर है वो अपने यहां वैलिडेट करेगा, तभी वो नंबर डायल कर सकता है। भले हम जुड़े रहें, लेकिन हमारे यहाँ परमिशन नहीं है। आप अपने कॉलेज में अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है, आपके पास कोई वैलिड आधार नहीं है, पहचान नहीं है, तो आप कॉलेज में एंट्री नहीं कर सकते। बीएसएनएल में भी एंट्री नहीं, कहीं हर चीज के लिए परमिशन होंगे, बट परमिशन देना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो एक्सचेंज आईडी की पहचान, उस एक्सचेंज की पहचान, उस एरिया की पहचान, नंबर 1। नंबर 2, उस एक्सचेंज को वैलिडेट करना, इस नंबर के जितने भी टेलीफोन होंगे वो लोग बाहर बात कर सके, बाहर के लोग उनसे बात कर सके। अब रहा लास्ट टेलीफोन नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है। व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट आईडी? आज आप बहुत अच्छे समय में जी रहे हैं, आप यू आर द ग्रेट टाइम, कि आज आपके फ्रेंड का, पेरेंट का, या जो भी जान पहचान है, उनको कोई बर्थडे विश करना हो, या कोई शुभकामनाएं देनी हो, या कोई सूचना पहुंचाना हो, तो आज आपके पास में ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं कि मोबाइल लिया और एक दूसरे को व्हाट्सएप कर दिया, मैसेजिंग कर दिया, ठीक है, इजीली आप मैसेज वो कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। दूसरी चीज, आप हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, कुछ कहना हो आज की डेट में, तो आसानी से ट्विटर मार देते हैं, सारी दुनिया को पता चल जाता है। ये नए जमाने का मैसेज है जो ब्रॉडकास्ट किया जाता है, कि आसानी से लोगों के पास पहुंच जाए। क्या जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो क्या वो मन की बातें नहीं किया करते थे? क्या वो पब्लिक को कैसे संदेश देते थे? क्या वो ट्विटर तो था नहीं उस जमाने में, फेसबुक तो था नहीं, व्हाट्सएप नहीं था, ज्यादा पुरानी बात नहीं, 20 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। उस समय कम्युनिकेशन कैसे करते थे, ठीक है, कम्युनिकेशन तब भी होता था। क्या हमारे टाइम में व्हाट्सएप नहीं था तो मैं क्या बर्थडे विश नहीं कर रहा? बिल्कुल था, तरीका अलग था। तब हमारे जो वाजपेयी साहब थे, अगर किसी अपने देश की जनता को संबोधित करना होता था, सूचना, तो उनके पास 2 ही ऑप्शन होते थे, एक तो रेडियो टेलीविजन, दूसरा टेलीफोन। टेलीफोन जब कोई उठाता था तो सबसे पहले उसमें ये जो लास्ट टेलीफोन नंबर है उस पर एक अनाउंसमेंट फिक्स कर देते थे, जो कि मैं देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ, सभी देशवासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं,
दिवाली की शुभकामनाएं, ईद की मुबारकबाद, इस तरह का जो मैसेज है वो फोन पे छोड़ देते थे। जब भी फोन तो ये जो मैसेज है हवा में नहीं घूमता था, वो किसी न किसी नंबर से होता है। ये हमेशा, ये नहीं कि जादू मंत्र घूम रहा है, बस तरीका आज के जमाने में भी है। आज इसको पियालिबिलिटी में हो गया। इसमें क्या है कि पहले में क्या, हमने उठाया सुनाई देने लगा। आज के आप जब आप किसी को कॉल करते हो तो उसके रिंग बैक के आइडेंटिफिकेशन पे इस चीज को फिक्स किया जाता है वही चीज, ठीक है। वो तो पियालिबिलिटी बोलते हैं, पर्सनलाइज रिंग बैक टोन, रिंग बैक टोन। लेकिन ये मैं ब्रॉडकास्ट की बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका तो अब जो कस्टमर को दिया जाने वाला नंबर है 998, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, छोटा सा मैंने अभी सेशन में एक माइंड में सेटअप किया, देखा इसमें ये बताया कि टेलीफोन नंबर दो भागों में बटेगा, एक फिक्स पार्ट, एक कस्टमर का पार्ट। फिक्स पार्ट से हम इस बात की जानकारी हासिल कर पाते हैं कि ये जो टेलीफोन नंबर है दुनिया के किस कोने में है। दूसरा, टेलीफोन नंबर जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तो इसमें पहला और जो लास्ट टेलीफोन नंबर बनता है वो कस्टमर को नहीं दिया जाता है। इसको एक पर्टिकुलर एम के लिए यूज करते हैं। पहले के लिए हम लोग यूज करते हैं ये जो पहला टेलीफोन नंबर है वो उस एक्सचेंज की आइडेंटिफिकेशन, इसका इस्तेमाल उस एक्सचेंज के अंदर जो भी टेलीफोन लगे होते हैं वो बाहर की दुनिया में बात कर पाए या बाहर के लोग उससे बात कर पाए, इसका उस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा लास्ट है ब्रॉडकास्ट आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होता है, कोई कॉमन मैसेज होता है जो सारे जगह फैलाना होता है, जरूरी होता है। अभी जगह मैसेज देना हो तो सबको नंबर डायल करना आसान नहीं है, तो उस जमाने में और आज के भी जमाने में भी ये भी पॉसिबिलिटीज है, होता है। वो आपको ब्रॉडकास्ट, दैट इज द लास्ट टेलीफोन नंबर, यानी कस्टमर को दिया जाने वाला एक्चुअल टेलीफोन नंबर है 998, ठीक है। तो पहले टेलीफोन नंबर, इसी का मॉडिफिकेशन हुआ आईपी एड्रेस के रूप में, ठीक है। अब हम लोग आईपी एड्रेस के बारे में परसों बात करेंगे, कल आप लोगों का हाथ रखते, और परसों थोड़ा सेशन मेरा करीब 40 मिनट का रहेगा, तो 40 मिनट के हिसाब से सभी लोग प्लीज ज्वाइन करें। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगले 3 सेशन मैंने छोटे छोटे बनाए हैं जानबूझ के, ताकि आपको आईपी एड्रेस पढ़ने की जरूरत ना पड़े, और बिना आईपी एड्रेस का आप ना तो चाहे वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हो, चाहे टेलीकॉम इंडस्ट्री या आईटी इंडस्ट्री का कोई कम्युनिकेशन अरेंजमेंट कर रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है। और मैंने भी बुक से पढ़ने की कोशिश की थी, लोगों ने मुझे पढ़ाया, वो मेरे को भी नहीं समझ में आया था, क्योंकि बहुत कठिन लगता है। लेकिन जब मैंने इसको प्रैक्टिकल मैनर में समझने की कोशिश की, तब मुझे 1 घंटे के अंदर ही सारी चीजें समझ में आ गई। और मैं आपको कहता हूं, आपको मैं 10 मिनट में समझा दूंगा सारी चीजें। थोड़ा सा आपको 15-20 मिनट के 2 स्लॉट मुझे देने पड़ेंगे। अभी मन में कोई सवाल आ रहा हो, कोई डाउट आ रहा हो, तो यू कैन आस्क। और इतनी देर तो आप लोग कर ही सकते हैं, अटेंड डेली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राशमी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रिस्पांस sir. कम मिल रहा है आज, रिस्पांस कम मिला लगता है सारे के सारे। आराध्य आया कि नहीं पीछे से? हाँ भाई, आराध्य आ गए? यस सर। तो भाई कहाँ खो गए थे, लेट हो गए आज? नहीं सर, तबीयत ठीक नहीं था सर थोड़ा। कोई बात नहीं, अब आराम करो, कल भी आराम करो, परसों मिलते हैं, ठीक है ना। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। सर कल ट्रेनिंग नहीं होगा? कल रक्षाबंधन है, तो बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी आया मेरे पास में, आज के लिए भी आया था, तो मैंने कोई बात नहीं, ठीक है। तो परसों डायरेक्ट रखते हैं, ठीक है, ओके। ओके।